प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आज हम 11वीं क्लास में हिंदी में राजस्थान की रजत बूंदे हैं, इसके बेटे आंतरिक क्वेश्चन आंसर करते हैं जो कि लघुतरात्मक रूप में है। लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन राइट किए और एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी राइट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप छोड़ दोगे। अब देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 8, इट मीन्स ये आपका नोटबुक में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, चिजारों के अलावा कुएं निर्माण का काम कौन करता था? यानी चिजारों तो करते ही थे वहां कुएं के निर्माण का कार्य, लेकिन उससे अलावा, उससे अलग और कौन करता है कुएं को बनाने का काम? आंसर देखिए बेटी, राजस्थान में कई जगहों पर चिजारों के अलावा साधारण गृहस्थ, सामान्य जो गृहस्थ परिवार थे, उनमें भी कई ने कुएं निर्माण के कार्य में कुशलता हासिल की। यानी कि चिजारों के अलावा साधारण गृहस्थ भी कुएं निर्माण के कार्य में कुशल हो जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल नाम के ब्राह्मण और मेघवाल नाम के अनुसूचित जाति के लोग कुएं निर्माण का काम करते थे। देखो यहाँ एग्जाम्पल ये दिया, क्वेश्चन ही ये पूछा है ना बेटे, क्योंकि चिजारों के अलावा कुएं को कौन बनाता है वहां। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया कि जैसलमेर के अनेक ऐसे गांव हैं जहां पालीवाल नाम के ब्राह्मण, पालीवाल एक ब्राह्मण का जाति का ही पार्ट है, और मेघवाल जाति के नाम के अनुसूचित जाति है, ये मेघवाल नाम की है। ये लोग क्या करते हैं, कुएं निर्माण का काम करते थे। इन लोगों ने 100-200 साल पहले अनेक कुएं का निर्माण किया था जो आज भी पानी दे रही है। पालीवाल ब्राह्मणों ने और मेघवाल नाम के अनुसूचित जाति के लोगों ने जो कुइयां बनाई थी ना बेटे, कब? आज से कम 100-200 साल पहले। वो कुइया आज भी पानी दे रही है। इसका अर्थ क्या है कि चिजारों तो सक्षम थे ही कुएं के निर्माण में, साथ में जो इन्होंने जो कुएं बनाई वो भी बिना किसी दिक्कत के वहां पानी दे रही है। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो कुइयां बनाई थी वो सही नहीं थी, यानी कि ये भी इस काम को करने में पूरी तरह से दक्षतम थे। आगे देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6, कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है? अगर आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया तो इस क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन है बेटे, लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको पता होना चाहिए कि ये वहां से क्वेश्चन बना है और इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ा था। तो क्वेश्चन ये है कि कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाते हैं? कुएं के मुंह पर घिरनी इसलिए लगाई जाती है ताकि पानी सरलता से खींचा जा सके। कुएं की गहराई ज्यादा होती है और हाथ से पानी खींचने में काफी जोर लगाना पड़ता है। देखो हमने चैप्टर में पढ़ा था बेटे, घेरनी होते हैं गुलेल टाइप, अलग अलग तरह की भी होती है। मान लीजिए गुलेल टाइप है, इसके दोनों तरफ जो पार्ट होते हैं इस पर कड़े बांध दिए जाते हैं। दोनों तरफ से रस्सी को, जैसे कई बार चरस से जब पानी खींचते हैं तो इसकी ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, और कई बार जैसे कड़े नहीं, जैसे गुलेल टाइप है, इसके जो बीच का हिस्सा है ना उस पर से भी रस्सी को खींच लेते हैं। ये भी इजी रहता है, क्योंकि बेटे अगर हाथ से सीधा पानी खींचेंगे ना उससे ज्यादा जोर लगेगा। घिरनी की सहायता से पानी सहजता से बिना बिखराव के भी बाहर निकल जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है घिरनी का, जब हम घिरनी की मदद से पानी को ऊपर खींचेंगे ना, इजी तो रहेगा ही, साथ में वो बिखरेगा नहीं। जितना पानी हम बाल्टी में है, चरस में जितना भी भरेंगे वो कंप्लीट हमें मिलेगा, बीच में वो गिरेगा नहीं। यह घिरनी पानी खींचने से पड़ने वाले बल को अपने ऊपर झेलकर मनुष्य का काम आसान करती है। मान लीजिए आप घिरनी से पानी ऊपर खींचोगे ना तो आपको बहुत कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि घिरनी आपकी बहुत मदद करेगी पानी को ऊपर खींचने में। तो घिरनी क्यों लगाई जाती है बेटे? क्योंकि इससे पानी हम आसानी से खींच सकते हैं। कोई ज्यादा गहरी होती है, अगर हम हाथ से पानी को खींचेंगे तो हमें ज्यादा जोर, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और घिरनी की सहायता से पानी को सरलता के साथ बिना गिरे, बिना बिखराव हम उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो घिरनी होती है वह अपने ऊपर पड़ने वाले बल को सहन कर लेती है और मनुष्य का काम इजी कर देती है। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा आपका। लेखक ने गोधूली बेला में कुएं से पानी निकालने का वर्णन कैसे किया? बहुत बार आता है बेटे ये क्वेश्चन कि जो गोधूली बेला कौन सी होती है बेटे? शाम का समय। तो उस समय जब वे पानी निकालते हैं कुएं से, ठीक है, तो उसका वर्णन किस प्रकार से किया है? लेखक के अनुसार कुएं की क्षमता दिन भर में 2-3 घड़े मीठा पानी जमा करने की ही है। ये हमने चैप्टर में कई बार पढ़ा है कि जो कुएं है वह एक बार में 2 से 3 घड़े पानी ही जमा कर पाती है। इस पानी को निकालने के लिए पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आ जाता है।
शाम का समय होता है तो पूरा गांव कुइयों पर आ जाता है पानी लेने के लिए। वहां मेला सा लग जाता है। मान लीजिए एक गांव है, उसमें 120 के आसपास कुएं हैं। हर एक कुएं में से अगर 1-2 मेंबर भी जाएंगे तो 200 के आसपास मेंबर वहां हो जाएंगे ना, तो मेला सा लग जाता है वहां पर। गांव के मैदान में अनेक कुइयां बनी होती है। इन कुइयों पर एक साथ घिरनियां घूमती है। और बेटे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा ना घिरनी से रिलेटेड, जब घिरनी से पानी ऊपर खींचते तो आवाज आती है। क्यों? क्योंकि रस्सी उस पर रगड़ खाती है। इन घिरनियों का स्वर पशुओं की रंभाने की आवाज में खो जाता है। शाम का समय है तो शाम का समय बेटे उस समय ना जो राजस्थान साइड में क्या होता है कि पशु को चराने के लिए बाहर लेकर जाते हैं और शाम के समय उनको वापस लेकर आते हैं। जो वापस उनको घर लाते हैं तो उनके रंभाने की भी आवाज आती है। 2-3 घड़े भर लेने के बाद कुइयों के ढक्कन बंद कर दिए जाते हैं और अगली शाम तक ये ढक्कन बंधे रहते हैं। तो बेटे गोधूली बेला का वर्णन किस तरह से किया है कि बहुत सारे मतलब एक एक घर के में से पानी अगर वहां पर लेने जाएंगे तो वहां मेला सा लग जाता है और अनेक कुइयां हैं तो अनेक लोग वहां पर मिलेंगे। इन कुइयों पर जो घिरनियां एक साथ घूमेंगी, उसी समय गोधूली बेला के समय ही पशुओं के रंभाने की आवाज और एक पार्ट छोड़ दिया बेटे इसमें, वो आप राइट जरूर करोगे। और उनके गले में बंधी घंटियों की आवाज, घंटियों की आवाज भी आएगी, रंभाने की आवाज भी आएगी और घिरनियों की भी आवाज आएगी। तो बहुत अच्छा सा माहौल बन जाता है वहां। इसलिए लेखक ने गोधूली बेला में कुएं का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। लोग किस क्षेत्र को 6 BC के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन भी आप राइट करोगे। जैसलमेर का एक गांव खंडेरी की ढाणी में 120 कुइयां थी। जैसलमेर का एक गांव था बेटे और गांव का नाम क्या था? खंडेरों की ढाणी। उसमें क्या थी? 120 कुइयां। इसी क्षेत्र को लोग 6 BC के नाम से जानते हैं। 6 BC यानी 6 गुणा 20, 120 हो गया ना बेटे। तो इसी कारण उनको 6 BC के नाम से जाना जाता है। 6 BC का अर्थ है 6 गुणा 20। इस क्षेत्र के अनेक गांवों में हर घर में अपनी निजी कुएं होती हैं। लगभग मतलब उस गांव में कितने लोग हैं, कितने घर हैं? लगभग 120। हर घर की एक कुई है तो इसके अकॉर्डिंग उसमें 120 कुएं हुई ना। तो इसको 6 BC के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि 120 यानी कि 6 गुणा 20, क्योंकि वहां 120 कुइयां हैं इसलिए। राजस्थान के किस क्षेत्र में खड़िया पत्थर की पट्टी है? ये आप क्वेश्चन लर्न कर लेना बेटे, राइट मत करना इसको, इसका महत्व बताना है। यहां बताया है कि राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में खड़िया पत्थर की पट्टी है। इसी पत्थर की पट्टी के कारण इन क्षेत्रों में कुइयों का निर्माण करके रेत में से मीठा पानी निकाला जाता है। यह खड़िया पत्थर की पट्टी रेत की नमी को भूजल में मिलने से रोकती है। यही नमी बूंद बूंद करके जीवनदायिनी फल का रूप धारण कर लेती है। तो हमने क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन राइट करोगे बेटे। प्रीवियस में हमने 4 क्वेश्चन राइट किए थे। ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। तो इसका मतलब है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हमने राजस्थान की रजत बूंदे में से 8 क्वेश्चन राइट करने हैं। 2 क्वेश्चन आप लर्न करोगे, एक ये क्वेश्चन और एक प्रीवियस पेज पर हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को आप राइट लर्न करोगे। ये वाला क्वेश्चन बेटे, भूमि के अंदर भीषण गर्मी में चिजारों के लिए ताजा हवा का प्रबंध कैसे किया जाता है?